एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़े पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में अपराधी डरे हुए हैं और आम जनता को निडर रहना चाहिए। और क्या कहा वो भी आप सुने। एनसीआरबी के माध्यम से आ रहे हैं, वह आंकड़े अपने आप में यह संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में भी जो सुधार दिखाई दे रहा है वो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आम आदमी निर्भीक महसूस कर रहा है। आज अगर कोई डरा है यूपी के अंदर तो अपराधी डरा है, भूमाफिया डरा है, खनन माफिया डरा है, नकल माफिया डरा है, शराब माफिया डरा है। तो जो माफिया है उसको डरना चाहिए, जो आम जनता है उसको निडर होकर के अपने जीवन को जीने का अधिकार है। सुरक्षित जीवन, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे उद्योगपति हों, हर वर्ग को उत्तर प्रदेश हर प्रकार से सुरक्षित लगे। यही सुशासन, यही राम राज्य का वादा करके हम लोग आए थे, यही हम लोग कर रहे हैं। एनसीआरबी। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन आज भी सदन में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई। इसे देखते हुए दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए फिर से बढ़ाया गया है। अब सदन की कार्रवाई फिर से 31 अगस्त को शुरू होगी। आज दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई आप और बीजेपी सदस्यों द्वारा की गई नारेबाजी और आसन के सामने आने की वजह से 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। आप विधायक दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना पर 6 साल पहले लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आप विधायकों ने कल दिल्ली विधानसभा में रात को सत्याग्रह किया। वहीं आज फिर से आप विधायक विधानसभा में गांधी जी की मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। इससे पहले बीजेपी सदस्य उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आप विधायकों का आरोप है कि एलजी विनय सक्सेना ने साल 2016 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष रहते हुए अपने 2 अधीनस्थों पर प्रचलन से बाहर किए गए 1400 करोड़ रुपए के नोट को बदलवाने का दबाव बनाया था। इससे पहले सोमवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ था। और सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। अच्छी बात है कि जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई। मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने और जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। बाकी सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरफ्तार तो करेंगे ये लोग, लेकिन वो करते रहे, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने इनफॉर्मली कह दिया भाई हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी को। तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये सारी जितनी भी कार्रवाई चल रही है राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छी बात है कि जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। मनीष जी के घर पे भी 14। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्हें भी सुने क्या कुछ उन्होंने कहा। बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी, चोर मचाए शोर। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यह कहावत अक्षरशः सही साबित हो रही है। अब आप देखो, 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री जी फाइलों पे साइन क्यों नहीं करते, साइन करना चाहिए मुख्यमंत्री को फाइलों पे। और अगले दिन से उपराज्यपाल भी भ्रष्ट, उनके खिलाफ आंदोलन, क्योंकि उन्होंने आपको काम करने को बोल दिया। जो अरविंद केजरीवाल को काम करने को बोले, ईमानदारी से काम करने को बोले, फाइल पे साइन करने को बोले, उसको भ्रष्ट बताना शुरू कर देंगे। शराब घोटाले के ऊपर बात ना करके दुनिया की सारी चीजों की बात की जा रही है। हमारा विधायक को खरीदा जा रहा है, अपनी खुद की सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। लेकिन सच तो केवल ये है, और पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश देख रहा है, चोर मचाए शोर।
ये सारा ड्रामा शुरू ही तब से हुआ है जब से मनीष सिसोदिया की चोरी पकड़ी गई है, शराब घोटाले के साथ इनका धंधा पकड़ा गया है। सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके लिए तो ये भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, आज वो जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं और वही जगह मनीष सिसोदिया की होने वाली है। बस इसी से ध्यान भटकाना है, कोई काम करने को ना बोले, बस इनको भाषण दिलवाते रहो, झूठ बुलवाते रहो, चोरी करने की खुली छूट दे दो दिल्ली के अंदर, वरना ये विधानसभा नहीं चलने देंगे, रात भर धरने करेंगे और जो काम करने को बोलेगा उसी को भ्रष्ट बताएंगे। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे, जो घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने शोपियां के नागबल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी में सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। सोमवार की बड़ी गिरावट के अगले ही दिन भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की है। निवेशकों की ओर भी भारी खरीदारी के चलते मंगलवार का दिन बाजार के लिए बेहद मंगलमय साबित हुआ है। शेयर बाजार में बढ़त के साथ सेंसेक्स फिर से 59,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा है। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1,564 अंकों की तेजी के साथ 59,507, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 438 अंकों की तेजी के साथ 17,457 अंकों पर बंद हुआ है। बुधवार को बाजार गणेश चतुर्थी की छुट्टी की वजह से बंद रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।